नमस्कार। महाराष्ट्र के एक संत थे जिनका नाम था जोगा परमानंद। जोगा परमानंद एक महान आत्मा थी। साधु स्वभाव था उनका। भगवत भजन करते थे, परोपकार करते थे और आध्यात्मिक थे। ज्ञान और वैराग्य और भक्ति तीनों का सम्मिश्रण उनके पास था। वह ईश्वर को मानते थे। उनका मानना यह था कि ईश्वर ने हमें इस संसार में कुछ करने के लिए भेजा है। वह एक मंदिर में रहते थे और उनके जो वस्त्र थे वह बिल्कुल साधारण थे, साधारण से साधारण, अति साधारण। उनके वस्त्रों को देखते हुए एक बार जब वह पूजा पाठ में व्यस्त थे तो भक्त सीधे बाजार गए और एक कीमती रेशमी पीतांबर पीला वस्त्र उनके लिए खरीद लाए और जोगा परमानंद जी को कहा कि आप वस्त्र पुराने हो गए हैं और इस पीतांबर को आप पहने और इससे ही आपका पूजा पाठ करने से अच्छा फायदा भी रहेगा और आपके शरीर की रक्षा भी रहेगी। परंतु जोगा परमानंद जी का वस्त्र से कोई मतलब नहीं था। उनके बहुत मना करने पर भी उनके भक्तों ने जबरदस्ती उनके शरीर को उस पीतांबर से ढक दिया। अब जब भक्त चले गए तो जोगा परमानंद जी भगवान की जो आरती इत्यादि करते हैं, तो आरती इत्यादि करने पर उनका मन जो है उच्चाटन हो जाता है। वह साधारण वस्त्र पहने हुए की अवस्था में जो पूजा पाठ या आरती वंदना कर सकते थे, वह रेशमी पीतांबर को पहनने के बाद नहीं कर पा रहे। उनने कारण ढूंढ लिया। उन्होंने कहा ये रेशमी जो पीतांबर मेरे भक्तों ने मुझे पहना है ये इसी के कारण है, इसलिए मैं इस पीतांबर को किसी को दे दूं और अपनी जो देह है इस देह को सजाने के लिए जो एक पीतांबर मुझे मिला और मुझे अब ये प्रिय लगा, जिसने मुझे भगवान की भक्ति से विमुख कर दिया है। मेरा ध्यान इस पीतांबरी वस्त्र पर अब आ गया है, तो मैं इस पीतांबरी को ही जड़ से उखाड़ फेंकूं और इस देह को धारण करने से मुझे कोई फायदा भी नहीं है। जो देह एक पीतांबरी वस्त्र को धारण करने के बाद भगवान से मुझे विमुख कर सकती है, तो ऐसे पीतांबरी वस्त्र की मुझे कोई जरूरत नहीं है और इस देह की भी मुझे जरूरत नहीं है। तो ऐसा सोचते हुए उन्होंने सोचा तो अब इस देह के लिए क्या किया जाए। जो ये देह जो है पीतांबरी वस्त्र के वशीभूत हो गई है और मन पर नियंत्रण भी नहीं रह गया, चित्त आत्मा में भी खलबली मच गई और ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब पीतांबरी वस्त्र जो है ईश्वर से भी अधिक मूल्यवान हो चुका है। अब ऐसा लगने लग गया तो ये पीतांबरी वस्त्र जो है बाधक है, तो इसके लिए क्या किया जाए, इस देह के लिए क्या किया जाए। ऐसा सोचते हुए वह निकल गए रास्ते में निकल करके उनको एक बैल वाला दिखाई दिया, जिसके बाद दो बैल थे हल जोतने वाले और उन बैलों में उन्होंने जो हल को लगा रखा था ताकि खेत में जाके हल जोत दिया जाए। तो उनने उस बैल वालों से पूछा क्या इस बैलों को तुम बेचोगे? उसने कहा यदि सही कीमत बैलों की मिल जाए तो मैं बेच भी दूंगा। तो ऐसा करने पर
जोगा परमानंद जी ने उन बैलों की पूरी कीमत दे दी, मनचाही कीमत, जितना बैल वाला मांगता था, और उसके साथ बैलों को तो खरीद लिया, और उसके बाद जो पीताम्बरी वस्त्र था उसको उन्होंने उस किसान को दे दिया। और अपना उनने क्या किया, अपने को उस हल के साथ बांध दिया रस्सी से, और बैलों पर चाबुक लगाया और बैलों से कहा अब तुम दौड़ो। तो बैल दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए, और वो भी उसके साथ घसीटते गए हल के साथ। बैल दौड़ रहे हैं और उनका शरीर घसीट रहा है हल के साथ, इतनी यातना शरीर को। कई लोगों ने रोका, लेकिन बैलों पर किसका अंकुश, कि बैल जो है उतावले हो गए और वो दौड़ने लगे, और हल के साथ जोगा परमानंद जी। परंतु जाको राखें शाइया मार सके न कोई, वह परम दयालु जिसने गजेंद्र की आर्तनाद सुन लिया, जिसने द्रौपदी के चीरहरण के समय उसका आर्तनाद सुन लिया, जिसने ध्रुव जैसे महान भक्त का आर्तनाद सुन लिया, जिसने प्रहलाद जैसे महान भक्त का आर्तनाद सुन लिया, जो सबके दुख को देखता है और अपने भक्त के लिए जो हमेशा पुकारने पर और बिना पुकारने पर चले जाता है, वो भगवान वे उन्होंने दर्शन दे दिए पर जोगा परमानंद जी को, और कहा कि अब मैं तुम्हें मिल गया हूं, अब तुम्हें क्या चाहिए। तो जोगा परमानंद जी ने कहा महाराज जब आपने मुझे दर्शन दे दिए तो मुझे आप अपने ही साथ ले जाइए। तो इस संसार के भवसागर से उनको मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसे भी महान संत इस धरा में हुए हैं, ये महाराष्ट्र के संत थे। तो संत पुरुषों के कहने ही क्या है, संत पुरुष अवतारी पुरुष होते हैं, महान होते हैं, सीधे ईश्वर से उनका संबंध होता है, सीधे ईश्वर से बात करना, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति जो भी है। तो अतः हमें अपने शरीर को पंचायती धर्मशाला ही समझना चाहिए। ये शरीर तो जाएगा, लेकिन इसके अंदर कोई चीज है, वो कहाँ है? जो मैं शब्द आदमी कहता है, ये मैं कहाँ है? तो हमें इस तत्व को समझना है। शरीर तो अपने कर्मानुसार, कर्म विभाग के अनुसार अलग अलग योनि में जाएगा, लेकिन भगवान के दर्शन व्यक्ति को कैसे हो पाएंगे, ये हमें समझना है। हमें उस तक पहुंचना है, उस परमपिता परमेश्वर तक। जब इस मनुष्य देह को प्राप्त करने पर हम भगवत भजन न कर सके, सत्संग न कर सके, दान पुण्य न कर सके, धर्म न कर सके, तो हम अन्य योनियों में पैदा होकर के क्या कर पाएंगे? जब इस मनुष्य शरीर में विवेकवान विवेकशील जो योनि है, इसमें रह के जब हम भगवान को नहीं खोज पाए, भगवान के मर्यादा पर न रहे, भगवान के दर्शन न कर सके और भगवान को प्राप्त न हो सके, तो इस मनुष्य शरीर का क्या महत्व रह गया? हमें इस तत्व को सोचना है। यह सीख हमें उन संत महापुरुषों से लेनी है। अतः हमें विवेकवान होना चाहिए और इस शरीर को वस्त्र से सजाने के अतिरिक्त हमें ऐसा वस्त्र चाहिए जो इस लोक में भी काम आ जाए और उस लोक में भी काम आ जाए। जैसे मुद्रा, एक मुद्रा जो है वो हमारे हिंदुस्तान में चलेगी, एक मुद्रा अमेरिका में चलेगी, एक दूसरी जगह चलेगी। एक मुद्रा ऐसी है जो इधर भी उधर भी कहीं भी काम आएगी। हमें ऐसी मुद्रा की जरूरत है, ऐसे वस्त्रों की जरूरत है, ऐसे ज्ञान की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले एपिसोड में
मैं पुनः आप लोगों को मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।